गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और चलो आज मैंने एक छोटा सा टॉपिक उठाया है और मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन एक बन सकता है। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है जो उत्तराखंड में जो भी हेरिटेज है या फिर कोई इंडिविजुअल है, पर्सन है जिसका उत्तराखंड में काफ़ी योगदान है, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, हेरिटेज है, और या फिर महत्वपूर्ण व्यक्ति। ठीक है, इन पे हमारी जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है या फिर जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने पोस्टेज पोस्टेज स्टैंप्स निकाले थे, मतलब कि इन पे क्या डाक टिकटें निकाली थी। तो आज का टॉपिक ये है। वीडियो में लास्ट तक बने रहना और मैं आपको ये याद करा दूंगा काफ़ी इजीली, और ट्रिक वाइज आपको काफ़ी अच्छे से बता दूंगा। ठीक है। तो ज़्यादा बात नहीं करते, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। और कैसे लगेगी वीडियो लास्ट में आप लोग कमेंट कर देना। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जीवी पंत से। तो जो जीवी पंत हैं सबको पता है, जीवी पंत हमारे स्टेट के फर्स्ट पर्सन है और एकमात्र अभी तक ऐसे इंसान है जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है। कब मिला था इनको भारत रत्न अवार्ड? 1957 में इनको भारत रत्न अवार्ड मिल गया था। ठीक है। और ये उत्तर प्रदेश के पहले सीएम भी रह चुके हैं, हमें पता है। तो जीवी पंत को 1965 में क्या मिलता है? 1965 में इनके नाम का एक डाक टिकट निकलता है। देखो ये जो बगल में पैसे वगैरह है ये नॉट सो इम्पोर्टेंट। ठीक है। यहाँ पे बस मैच द फॉलोइंग आ सकता है, तो ऐसे याद करेंगे हम। ठीक है। तो सबसे पहले कौन थे अपने? जीवी पंत। देखो 1961 में इनकी डेथ हो गई थी, तो उनके ही कुछ साल बाद ही, मतलब 4 साल बाद ही। तो कैसे याद करें हम? देखो मैंने ऐसे याद किया था, जीवी पंत। जीवी पंत का मोस्टली जो भी चीज हुई है सब ऑड ईयर्स में ही हुई है। जैसे 1957 में इन्हें भारत रत्न मिला, 1961 में ये एक्सपायर हो गए थे, मतलब डेथ हो गए थे, और 1965 में इनके नाम पे डाक टिकट निकला। तो आप ऐसे याद कर सकते हो, ऑड 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 करके। ठीक है। हो गया। तो जीवी पंत का याद रहेगा 1965 में। 1957 में इनको भारत रत्न मिला था, और 1965 में इनको क्या मिला है? इनके नाम का डाक टिकट निकला है। ठीक है। अब सेकंड आते हैं स्वामी राम तीर्थ। अब देखो राम तीर्थ है, राम तीर्थ से सिंपल है, मैंने ऐसे याद किया था। स्वामी राम तीर्थ मतलब कि ये इनके नाम पे ही आई थिंक जो टिहरी लेक है इन्हीं के नाम पे है। ठीक है। राम तीर्थ सागर कहते हैं ना। तो जो स्वामी राम तीर्थ है, अब देखो यहाँ पे राम जी का नाम होता है। तो राम जी की अगर आप पे कृपा हो गई तो आप क्या करोगे? आपके छक्के छुड़ जाएंगे एकदम, सब बढ़िया हो जाएगा। तो 2 बार 6 6, मतलब आपकी अगर किसी पे आप, या तो आप ऐसे याद कर सकते हो, किसी पे राम जी की कृपा है तो 2 बार 2 बॉल पे 2 6 लगा सकते हैं लगातार ही। ठीक है। तो 1966 में छक्के 66 छक्के छक्के लग गए, किसके कारण से? स्वामी राम तीर्थ के कारण से। ठीक है। ऐसे याद याद रखना। अब तीसरा है सर्वे ऑफ इंडिया। देखो सर्वे ऑफ इंडिया बहुत सिंपल है, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर अपने देहरादून में भी है। ठीक है। और जो सर्वे ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर पहले कहाँ बना था? कैलकाटा में बना था। और 1942 जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उस टाइम पे इसका हेडक्वार्टर उठा के देहरादून ला गए थे। ठीक है। अब है जो सर्वे ऑफ इंडिया है, इस पे कब निकला? इस पे निकला था 1967 में। क्यों? क्योंकि जो सर्वे ऑफ इंडिया है ये 1767 में बना था। कब बना था ये आपका? 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया बना था। तो इसमें जो स्टैम्प निकला कब निकला है? 1967 में। तो सिंपल है, देखो 1767 में ये बना, तो उसी के 200 साल बाद तो 1967 में क्या बन गया? सर्वे ऑफ इंडिया। अब है स्वामी श्रद्धानंद। देखो स्वामी श्रद्धानंद की कैसे याद करना है आपको? देखो जो नाम है इनका स्वामी श्रद्धा, श्रद्धा बोलने में आपको कहीं ना कहीं 70 की वो आएगी, एक ट्यून निकलेगी। देखो स्वामी, आप जैसे बोलो स्वामी श्रद्धानंद 70, श्रद्धानंद 70, श्रद्धा करके ऐसे करके आप इतना वर्ड तोड़ना और 70 याद कर लेना। तो स्वामी श्रद्धानंद को कब मिलते हैं? 1970 में। देखो आप इसको कैसे याद कर सकते हो? अगर आपका पेपर में क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं कि यार ये नहीं करना, अरे यार कौन सा था मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ। नहीं, अगर आपने वीडियो देखी है या फिर आपने पढ़ा है तो आप ध्यान से रुकना और उस वर्ड को बोलते रहना, और आपने पढ़ा है वो आपका क्लिक हो जाएगा, और ऐसा होता है। ठीक है। अब है मोनाल बर्ड। देखो मोनाल बर्ड सबको पता है हमारे स्टेट की स्टेट बर्ड है। तो इसके लिए एक मस्त ईयर है 1975। देखो काफी इजी याद करने के लिए, 1975 में मोनाल बर्ड का निकला था। सिंपल, देखो 1975 में मोनाल बर्ड, क्योंकि इंपॉर्टेंट ईयर है। अब उसके बाद ही निकलता है जिम कॉर्बेट का 1976 में। अब जिम कॉर्बेट का आप कैसे याद कर सकते हो? देखो जिम कॉर्बेट का ऐसे याद करो, देखो 1936 में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था। ठीक है। तो 1976 में इंडिविजुअल जिम कॉर्बेट, जो जिम कॉर्बेट आदमी था उनके नाम का 1976 में निकला था। और इन्हीं के 10 साल बाद जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का क्या निकला था? स्टैंप निकला था। वो अभी नीचे आएगा, बट मैं आपको अभी बता देता हूँ। ठीक है। जिम कॉर्बेट का कब था? 1976 में था। और इन्हीं के नाम से जो नेशनल पार्क बना है उसमें 1986 में आया था। ठीक है। अब आता है बुरांस का फूल। बुरांस का फूल था 1977। देखो यार मेरा तो एम एस धोनी फेवरेट है तो एम एस धोनी को सब 7 नंबर से जानते हैं। ठीक है।
तो मैंने ऐसे याद किया था, बुरांस का फ्लावर, या तो 7 नंबर आप रोनाल्डो को दे दो, बुरांस का फूल, या तो आप धोनी को दे दो, एम एस धोनी को। ठीक है, बुरांस का फूल किसको दिया हमने? 7 नंबर वालों को, एम एस धोनी और रोनाल्डो को, बुरांस का फूल। ठीक है। अब है आईएमए। आईएमए का बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएमए का निकला था 1982 में। आईएमए का कब निकला था? 1982 में निकला था। आईएमए और ब्रह्म कमल का आप एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे? आईएमए और जो ब्रह्म कमल है, ऐसे याद करो, जो आईएमए के कैडेट्स हैं वो 1982 में पास आउट हुए और उनको सबको ब्रह्म कमल दिया है हाथ में। ठीक है, एक एक करके कि आप पास आउट हो गए, ये लो आपकी आपकी 2 साल की बहुत हार्ड ट्रेनिंग हुई थी, उसके बाद ये लो। ठीक है। अब है गौमुख। गौमुख निकलते हैं 1983। देखो, मैंने तो ऐसे याद किया क्योंकि ये कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। क्यों? 1983 में इंडिया पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, और जो गंगा है, गंगा रिवर गौमुख से निकलती है। तो जैसे ही अपनी इंडियन क्रिकेट टीम देश में नाम कर रही है, मतलब वर्ल्ड में नाम कर रही है, वैसे ही गंगा अपनी देश में नाम करती है, मतलब पानी पिला के। ठीक है। तो गौमुख में कब निकला था? 1983 में निकला था। इंपॉर्टेंट ईयर है तो गौमुख। ठीक है। जैसे हमारे लिए गंगा इंपॉर्टेंट है, वैसे हमारी इंडिया का जो पहली बार वर्ल्ड कप जीतना था वो भी इंपॉर्टेंट था। तो 1983। ठीक है। अब आ गया देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में निकला 1986 में। मैंने बताया था जिम कॉर्बेट जो इंडिविजुअल पर्सन था उसमें पहले निकला था। ठीक है। 1976 में। और कॉर्बेट नेशनल पार्क में निकला है 1986 में। अगर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि यार जिम कॉर्बेट में पहले निकला था या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, मुझे बताओ बड़ा कौन है? तो एक इंडिविजुअल जिम कॉर्बेट पर्सन ज़्यादा बड़ा है या जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बड़ा है? उनके साइज में कौन बड़ा है? ऑब्वियस सी बात है यार, कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वो ज़्यादा बड़ा है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क कब बना है? 1986 में बना है। और जिम कॉर्बेट छोटा पर्सन है, तो कब बना? 1976 में बना। ठीक है, ऐसे याद कर लो आप। अब नेक्स्ट है आदि गुरु शंकराचार्य। ये इंपॉर्टेंट है, इनके लिए आप याद कर लो 1989। देखो इसकी कोई ट्रिक नहीं है, ये आप सिंपल याद कर लेना। आदि गुरु शंकराचार्य 1989। इसमें तो पता है, इसमें ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि आप इनको मैच द फॉलोइंग में लगाओ, या फिर कौन पहले आया था, किस में पहले स्टैम्प आया था। अब है राहुल सांकृत्यान। ठीक है, इनका था 1993 में। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखो मैंने तो ऐसे याद किया था, जो इंडिविजुअल पर्सन्स हैं जो उत्तराखंड के फेमस थे, तो इनके मोस्टली ऑर्ड में ही है। देखो आदिगुरु शंकराचार्य 1989, राहुल सांकृत्यान 1993। अब आते हैं वीर चंद सिंह गढ़वाली। अब देखो आर्मी वाले हैं, इनने बोला मैं ऑड में नहीं रहूंगा भाई, मुझे तुम इवन में ही रखो। तो ये आए थे अपने 1994 में, इन पे स्टैम्प निकला था 1994 में। ठीक है, याद रख लेना। देखो आदि गुरु शंकराचार्य, अब आप कंफ्यूज हो गए यार, आदि गुरु शंकराचार्य में पहले आया था या फिर राहुल शंकरदयान में पहले आया था? ए पहले आता है, आर पहले आता है? तो पहले ए आता है। तो ए वाला आया था 1989 में, और राहुल शंकरदयान में 1993 में। अगर आप ऑड इवन करके याद करोगे ना, बहुत ईजी हो जाता है आपके लिए याद करना। अब करते हैं रुड़की यूनिवर्सिटी। दिस इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट फिर भी याद कर लो 1997 में। ये भी ऑड में ही है। ठीक है। अब हम देखते हैं देहरादून रेलवे। देखो देहरादून रेलवे सिंपल है, 2000। क्यों? क्योंकि देहरादून में ट्रेन कब आई थी? ये आई थी आपका 1900 में ट्रेन आई थी। ठीक है। तो उसके कारण इसके 100 साल बाद ही इसमें क्या किया, इसमें एक स्टैम्प टिकट निकला है। वो कब निकला? 2000 में निकला। ठीक है। अब है केदारनाथ। देखो केदारनाथ भगवान, देखो महादेव है हमारे, और हमारा जो ये वाली सेंचुरी है, ये सीधे पहला साल ही किसका था? केदारनाथ को डेडिकेटेड है। ठीक है, भगवान शिव को। तो ये वाले जो हमारा अभी चल रही है हमारी 20th, मतलब जो हमारा ये 20 की लाइन चल रही है ना, 2001 2 3, अभी 2026 चल रहा है। तो हमारा जो पहला ही था वो किसके नाम से था? केदारनाथ जी के नाम से ही था। तो 2001 में किसमें निकलता है? केदारनाथ। या तो हमारा स्टेट बना, ठीक है, हमारा स्टेट जब 2000 में बना, तो हमने अगले साल ही सबसे पहले किसका निकाला? केदारनाथ का निकाला। ठीक है। अब बद्रीनाथ में निकलता है देखो 2003 में। क्यों? क्योंकि 1903 में, इससे करेक्ट 100 साल पहले, बद्रीनाथ में बहुत बड़ा भूकंप आया था। ठीक है। तो उसी के ही 100 साल बाद बद्रीनाथ में क्या निकला है? एक स्टैम्प निकला है। ठीक है। और कैंपटी फॉल्स है, कैंपटी फॉल्स का भी 2003 में निकला। क्यों? कैसे याद करो? देखो मैं तो ऐसे याद किया यार, ये मसूरी से 3 किलोमीटर नीचे पड़ता है, हालांकि बहुत नीचे है, बट मेन मसूरी से थोड़ा नीचे को है, तो 3 किलोमीटर्स नीचे। तो कैंपटी फॉल्स कब है? 2003। नैन सिंह रावत। देखो नैन सिंह रावत की ट्रिक मैं बताता हूँ। नैन नैन क्या होते हैं? आंखें, मतलब आंखों में चश्मा पहना है उनने। ठीक है। हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, हमें बस ट्रिक्स बनाने से मतलब है, याद करने से मतलब है। तो नैन सिंह रावत 2004। कैसे याद करोगे? 4। तो देखो दो इनकी आंखें हो गई और दो चश्मे के लेंस हो गए, तो टोटल 4। तो नैन सिंह रावत 2004। एक बार फिर देखोगे वीडियो, समझ में आ जाएगा। रूपकुंड। अब देखो रूपकुंड को ढूंढते ढूंढते क्या हो गया था? रूपकुंड में जो कंकाल मिले हैं,
कोई बोलता है इसके हैं, कोई बोलता है ये है, कोई बोलता है वो है, ठीक है। लोगों के छक्के छूट चुके हैं, मतलब बताते बताते ही भाई, कोई ऐसा बोल रहा है, कोई ऐसा बोल रहा है, और वहां पहुंचने में भी जो, वहां पहुंचते ही अब तुम देखोगे उस रूपकुंड ताल में इतनी सारी हड्डियां, इतनी बड़ी बड़ी हड्डियां, वो समझ ही नहीं आएगा। जो पहली बार जाएगा भाई उसके तो छक्के छूट जाएंगे, भाई मैंने क्या देख लिया ये, ठीक है। तो 2006 में किस में निकला था, रूपकुंड में निकला था, ठीक है। अब है नंदा देवी राजजात यात्रा। देखो ये बहुत सिंपल है, क्योंकि जब इससे पहले वाली जो 2026 में भी होने वाली है, जो इससे पहले वाली नंदा देवी राजजात यात्रा थी, ये 2014 में ही हुई थी। तो उसी साल इसमें क्या निकाल दिया था, एक स्टैम्प निकाल दिया गया था। अब है गढ़वाल राइफल्स। देखो गढ़वाल राइफल्स और कुमाऊं राइफल्स, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स में कब निकला था, 2016 में निकला था। और कुमाऊं राइफल्स में 2017 में निकला था। देखो अब कैसे याद करोगे, आप कंफ्यूज हो जाओगे यार, कुमाऊं पहले था या गढ़वाल। तो जी पहले आता है या के पहले आता है, तो पहले जी आता है ना। तो पहले जी पहले आता है, तो क्या करोगे आप, गढ़वाल राइफल्स में पहले करना, और कुमाऊं राइफल्स में बाद में करना, ठीक है। और कुमाऊं रेजिमेंट में पहले निकल गया था, वो 1987 के आसपास निकल गया था, ठीक है। कुमाऊं रेजिमेंट में, रेजिमेंट अलग है, राइफल्स अलग है, ठीक है। गढ़वाल राइफल्स में 2016, और 2017 में कुमाऊं राइफल्स में, ठीक है। मैं तो ऐसे याद किया यार कुमाऊं राइफल्स 17 में खतरा कर देती है, ठीक है। और गढ़वाल राइफल्स क्या है, हम 16 साल के हो जाते हैं तब से बोलते हैं भाई अब तो हम भर्ती होंगे भाई गढ़वाल राइफल्स में। अब है सुमित्रा नंदन पंत। देखो सुमित्रा नंदन पंत, मैंने इसमें कैसे ट्रिक बनाई, मैंने पंत को पकड़ा, पन पन पन, तो पन से आ रहा है 15, ठीक है। तो सुमित्रा नंदन पंत का कब है, 15, ठीक है, सिंपल है। और हेमती नंदन बहुगुणा, इनके नाम से देखो क्या है, हेमती नंदन बहुगुणा कॉलेज है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो हेमती नंदन बहुगुणा, जब हम गढ़वाल यूनिवर्सिटी में कब जाएंगे, जब हम 18 साल के हो जाएंगे। तो 2018 में आप क्या कर सकते हो, हेमती नंदन बहुगुणा कॉलेज में आप कब जाओगे, जब आप 18 साल के हो जाओगे, तो 2018 कर देना, ठीक है। और लास्ट में ये है कि जो आईएमए है, सबको पता है आईएमए कब बना था, आईएमए बना था 1932 में बना था, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कब बना था, 1986 में बना था। सॉरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बना था 1936 में। तो जब 1932 में आईएमए बना है, तो आप 1932 में 50 साल और ऐड करोगे, तो आपका क्या आएगा, 1982 आएगा, जाहिर सी बात है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो कि 1986 में बना, उसमें आप 50 ऐड करोगे, तो सॉरी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो 1936 में बना, उसमें आप 50 ऐड करोगे, तो कितना होगा, 1986 हो जाएगा। तो इन दोनों पे 50 ईयर्स का क्या है, 50 ईयर्स इनके कंप्लीट हुए, तब इनकी 50 साल की गोल्डन जुबली पर इन पे और स्टैम्प निकाले थे, ठीक है, इन पे स्टैम्प निकाले गए थे। तो देखो यही है, एक बार मैं फिर बता दूं क्या, जल्दी जल्दी। देखो जीवी पंत आप कैसे याद करोगे, इनका जो भी चीज था ऑड में हुआ था, ठीक है। 57 में इनको क्या मिला था, 57 में इनको भारत रत्न मिला था। 61 में ये ही डाइड, एंड इन 1965 इनको क्या मिला है, 1965 में इनका, इनके नाम पे डाक टिकट निकला, ठीक है। स्वामी राम तीर्थ, देखो राम भगवान का जिनको सपोर्ट है, वो क्या करेगा, वो इंसान भाई क्रिकेट खेलने जाएगा तो छक्के पे छक्के मारेगा, ठीक है, जिसपे राम तीर्थ का आशीर्वाद है। तो इनके स्टैम्प कब निकला, 1966 में। अब नेक्स्ट करते हैं हम सर्वे ऑफ इंडिया। सर्वे ऑफ इंडिया सबको पता है कि 1767 में बना था ये। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो सबको पता है 1767 में सर्वे ऑफ इंडिया बना था, ठीक है। और उसी के 200 साल बाद 1967 में इसमें क्या बनता है, निकलता है एक स्टैम्प निकलता है, ठीक है। स्वामी श्रद्धानंद, श्रद्धानंद बोलने में श्रद्धा 70 वाली वो आ रही है, ट्यून आ रही है, तो स्वामी श्रद्धानंद को क्या कर दो आप, 1970 कर दो, ठीक है। मोनाल बट, देखो बहुत सिंपल है, 1975 में मोनाल बट, ठीक है, क्योंकि 1975 एक तगड़ा ईयर है, ठीक है। अब जिम कॉर्बेट है, जिम कॉर्बेट कब है, 1976 में निकला था जिम कॉर्बेट में। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में कब निकला था, 1986 में। कैसे याद करोगे, जिम कॉर्बेट छोटा है और नेशनल पार्क बड़ा है, तो नेशनल पार्क बड़ा है तो 1986 में बड़ा बना है, ठीक है। ईयर के हिसाब से मत देखना, नंबर के हिसाब से देखना, 76 छोटा है और 86 बड़ा है। बुरांस फूल कब बना था, बुरांस फूल में बना था आपका 1977 में। कैसे याद किया था हमने, बुरांस फूल किसको दिया है, एम एस धोनी और रोनाल्डो को दिया, तो 1977 में, ठीक है। आईएमए, आईएमए कब निकला, 1982 में। और क्योंकि 1932 में आईएमए बना था, और इसी के 50 साल बाद इसमें स्टैम्प निकाला है 1982 में, ठीक है। ब्रह्म कमल, ब्रह्म कमल कब निकला है, 1982 में। और कैसे याद किया था हमने, ब्रह्म कमल का जो फूल है, जो आईएमए के पास आउट्स हैं उनको क्या दिया है, उनको ब्रह्म कमल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आता है गौमुख। गौमुख क्या है, 1983। गौमुख से एक इंपॉर्टेंट रिवर निकलती है जो कि गंगा है, और 1983 में एक इंपॉर्टेंट ईयर है हमारा, क्यों, क्योंकि उस दिन इंडिया हमारी जीती थी, ठीक है, पहली बार वर्ल्ड कप जीती थी। तो दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे क्रिकेट में हमारे वर्ल्ड कप जीतना जरूरी है, वैसे ही नदियों में हमारी गंगा सबसे इंपॉर्टेंट है, तो ऐसे याद कर सकते हो 1980, ठीक है। अब देखो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आ गया 1986, क्यों, क्योंकि 1936 में बना था, जब इसका नाम
क्या था, हेली नेशनल पार्क था, ठीक है। तो उसी के 50 साल बाद 1986 में इसमें स्टैम्प निकले, 1 रुपए का निकले, नॉट सो इम्पोर्टेंट। आदि गुरु शंकराचार्य में 1989 में निकला है, और राहुल शंकरयान में कब निकला है, 1993 में। कैसे याद करोगे, 1989 आदि गुरु शंकराचार्य। अब ए पहले आया था, आर पहले आया, तो ए पहले आया तो 1989, यहाँ से देखो ऑड ईयर्स देख रहा है, 89 93, ठीक है। राहुल शंकरदयाल जी में कब मिले, 1993 में। वीर चंद सिंह गढ़वाली ने बोला देखो मैं आर्मी वाला हूँ भाई, तुम रहो ऑड, मैं तो रहूंगा इवन, ठीक है। तो 1994 में किसमें निकला है, वीर चंद सिंह गढ़वाली। या तो 4 ऐसे याद कर लो, 1 2 3 4, इनके नाम पे देखो 4 वो है, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, तो 1994, ठीक है। 4 को पकड़ लेना। रुड़की यूनिवर्सिटी नॉट सो इम्पोर्टेंट, बट 1997 फिर भी याद कर लेना, ये भी ऑर्ड में ही है। अब देहरादून रेलवे सबको पता है 1900 में देहरादून रेलवे बनी थी, तो उसके 100 साल बाद, ठीक है। तो 2000 में इसमें स्टैम्प निकला। केदारनाथ में क्या, जब हमारा जो 2000 हमारा स्टार्ट हुआ है, तो हमने सबसे पहले पहले साल ही किसमें निकाल दिया, हमने केदारनाथ में निकाल दिया, ठीक है। बद्रीनाथ में कब निकलता है, बद्रीनाथ में निकला आपका केदारनाथ के 2 साल बाद ही, तो 2003 में। क्यों, क्योंकि बद्रीनाथ में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, कब आया था, 1903 में आया था, तो उसी के 100 साल बाद, ठीक है। कैंपटी फॉल क्या है, कैंपटी फॉल 2003, कैसे याद किया मैंने, तो मसूरी से 3 किलोमीटर नीचे पड़ता है, ठीक है। और आता है आपका नैन सिंह रावत। नैन सिंह रावत ने क्या पहना है, इनके नैन में चश्मा है, तो 2 आंखें और 2 चश्मे के लेंस, टोटल 4, तो 2004, ठीक है। अब आते हैं रूपकुंड। रूपकुंड क्या है भाई, रूपकुंड पहुंचते पहुंचते हमारे छक्के छुट जाते हैं, तो 2006, ठीक है, 2006। अब आते हैं नंदा देवी राजजात यात्रा, ये कब निकली थी, 2004 में निकली थी। और सॉरी 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 2014 में इससे पहले वाली निकली थी, तो तभी उसी साल इसमें एक स्टैम्प निकाल दिया था, ठीक है, 2014 में। गढ़वाल राइफल्स में 2016 में, जब हम 16 साल के हो जाते हैं, हम बोलते हैं कि यार हमें गढ़वाल राइफल्स ज्वाइन करनी है, ठीक है। और 2017 कैसे याद करोगे, कुमाऊं राइफल्स का 17 खतरा, ठीक है। सुमित्रा नंदन पंत 2015, पंत से 15 करो, ठीक है, पंत 15। और हेमचंद्र बहुगुणा, हेमचंद्र बहुगुणा कॉलेज में हम कब जाएंगे, जब हम 18 साल के हो जाएंगे, तो हम कॉलेज जाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी थी। तो आई होप गाइज मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया होगा, और ये चीज़ याद कर लो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। और मुझे लग रहा है इसमें 2 3 टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है, तो इस बार क्या पता आ सकता है, किसी ना किसी पेपर पे आपका ये क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है। तो गाइज प्लीज़ कमेंट करना, और कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और ऐसे ही कमेंट करके मुझे बताते रहना, ठीक है गाइज। ओके, थैंक यू।